अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। तो आज मैं आपको जो है विज़िट करवाऊंगा कैवली ग्राउंड से लेके लाली जान चौक तक, हेली टावर तक सारा रोड टूर कराऊंगा, डेवलपमेंट दिखाऊंगा। ये कैवली ग्राउंड की घर है, बेहतरीन है। आपने चेक करना है। आज है 24 अप्रैल 2026 कि लाहौर जो है ना पहले जैसा नहीं रहा, बदल रहा है। डेवलपमेंट आ रही है, नई सड़कें बनी हैं। तो जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, जो पाकिस्तानी क्लाइंट हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीएचए के अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह ज़बरदस्त। और अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी हम आपको अच्छी सजेस्ट कर देंगे। चेक करें, ये पेट्रोल पंप सबकी यादें हैं, पुराना पेट्रोल पंप है, बेहतरीन। मैं कहीं यहाँ का भी टूर करा ही दूँ। पहले कभी यहाँ पे बड़ी बड़ी लैमोसिन खड़ी हुआ करती थी, जिन जिन लोगों ने देखी होंगी उन्हें याद होगा। मैं भी जो है यहाँ पे गाड़ियाँ चेक करने आया था कि कौन कौन सी खड़ी है माशाल्लाह। अब ये देखें, खड़ी खड़ी गाड़ियाँ जो है ये भी महंगी हो रही हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा रही है गाड़ियों के ऊपर भी। इसी तरह लैंड जो है वो भी दिन ब दिन महंगी हो रही है, क्योंकि अब ये गुलबर्ग के अंदर ना बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स बनने लग गए, हाई राइज बिल्डिंग्स बनने लग गई है, लैंड वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। अब 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट ही 2-2 करोड़, 2.5-2.5 करोड़, 3-3 करोड़। अब लाहौर शहर के अंदर 10-10 करोड़ रुपये का भी अपार्टमेंट है गुलबर्ग में। तो देखें, हर किसी को ज़रूरत होती है स्पेस की। तो ये आप अभी सड़कों की डेवलपमेंट देखें, इशारे जो है वो ख़त्म कर दिए हैं, सिग्नल फ्री रोड्स कर दी हुई हैं। ये आप चेक करें, हमने फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, नीचे से लेफ़्ट साइड पे कैंट है। ये सीएसडी आ गया, सीएसडी भी बेहतरीन खूबसूरत सीएसडी बना दी है। और क्या चाहिए? अब ये मुल्क गरीब है, अगर हमारे पास भी तेल हो तो हम क्या हाल करें। फिर भी अच्छी डेवलपमेंट जा रही है, सीबीडी बन रहा है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे भी ऑफिसेस बनेंगे, अपार्टमेंट्स बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी। आप जाके विज़िट करके सीबीडी कमर्शियल गुलबर्ग में, तो फैल्कन सोसाइटी की बैक साइड पे जहाँ पे पुराना वाल्टन एयरपोर्ट है, सारा कमर्शियल कर दिया पुराना वाल्टन एयरपोर्ट। और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी की है। फिर कहते हैं पाकिस्तान में जो है काम नहीं है। काम बहुत है, आप करें तो सही, डरे मत। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, डिमांड है, सप्लाई है, होल्डिंग पावर होनी चाहिए आपके पास, फिर आप जो है ना काम अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके रातों रात प्रॉपर्टी में अमीर हो जाए, फिर तो आपके ना गवर्नमेंट लेवल पे तल्लुकात, फौजी हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, फिर ही वो आपको बता सकते कि अब हम कहाँ डेवलपमेंट करने लगे, फिर आप वो जगह ख़रीदें तो आप जल्दी अमीर होंगे। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म। अब ये देखिए, फ्लाई ओवर से हम आए थे पहले, इसी तरह राइट ये सीधा हम जाएंगे, पैकेजेस मॉल है, सीबीडी की तरफ ये रोड जाता है, फिरोजपुर रोड जाता है, बेहतरीन रोड है, खुला। किसी दिन आपको इधर का विज़िट करवाऊँगा। अब ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है हमने डीएच एंटर करना है, ये भी हम वाल्टन रोड पे हैं। फिर लेफ़्ट साइड पे जिना एवेन्यू कमर्शियल है, सारा गाड़ियों का, फर्नीचर का, हॉस्पिटल है, मतलब बेहतरीन है। मैंने अभी तक यही देखा कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है। मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि लोग जो है वो प्रॉपर्टियाँ नहीं ख़रीद रहे या बेच नहीं रहे, सेल परचेज चल रहा है। जिन लोगों ने 5 साल 10 साल पहले ख़रीदी थी वो अब बेच रहे हैं, और जो अब ख़रीदेंगे वो आगे 10 साल तक बेचेंगे। तो ये काफ़ी जो है ना बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं कमर्शियल में भी, कमर्शियल का रेंट भी, और उसके बाद जो है रेजिडेंट। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि फेस 9 प्रिज्म जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा फ्यूचर है। 5 मरला नॉन पोजीशन आप ले लें, फेस 9 टाउन में 5 मरला आप ले लें, वो पोजीशन है। जो नॉन पोजीशन है वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक भी है। डीएच फेस 9 प्रिज्म में 5 मरला अगर आप ख़रीदते हैं तो कल को वहाँ पे पोजीशन मिल जानी है साल के अंदर या साल से ऊपर। डीएचए अनाउंसमेंट अचानक करता है पोजीशन की, कोई डेट्स नहीं देता।
और इसी तरह गैस लगेगी, तो वो प्राइसेस इंक्रीज़ ही होनी है। अब यहाँ देखें ना, ये पाइप डाल रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत हो रही है। अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखें समझें तो आपको अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप नेगेटिव चीज़ें निकालना चाहें तो आपको हर चीज़ नेगेटिव नज़र आएगी। मैंने खैर कोरोना के बाद चीज़ों को ग्रो होते देखा है और स्टिल ग्रो हो रही हैं। पैसे से पैसा जुड़ रहा है, बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, स्टिल बाइंग परचेजिंग डिमांड चल रही है और आगे मज़ीद इसकी डिमांड भरनी है। गवर्नमेंट के हालात और कंट्रीज़ के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वक्त हमेशा जो है वो बदलता रहता है और आने वाला वक्त हमेशा पहले से बेहतर होता है, ये हमारा बिलीव है, यकीन है। और दूसरा, जो मार्केट की अगर बात की जाए, हमेशा प्रॉपर्टी की मार्केट में या कोई भी मार्केट के अंदर फ़ायदा उसको ही होता है जिसके पास होल्डिंग पावर होती है, ये सरमाया होता है। जिसके पास ये है वो काम कर सकता है, पैसे से पैसा बना सकता है। जिसके पास ये नहीं है उसके लिए फिर मुश्किल है, वो बस मेरी वीडियोस को एंजॉय करे। मैं इंशाल्लाह उसको लोड दिखाया करूँगा। ये सारा कमर्शियल चेक करें, आप आके यहाँ इनको कहें कि यार हमें चाहिए किराए पे। कोई लोग किराए पे लेने के लिए आए हुए हैं, कोई लोग बेच रहे हैं, ये दुनिया का सर्कल चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे देखें पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। हॉस्पिटलों ने भी देखे अपने आप को रेनोवेट किया है। अगर रशीद हॉस्पिटल रेनोवेट हुआ है, नए हॉस्पिटल और बने 3, DH फेज 5 में बना लम्स की बैक साइड पे हॉस्पिटल, ठीक है। नए फास्ट फूड चेन्स आई हैं। अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि कितनी डेवलपमेंट हो गई है। कोरोना के बाद कितने नए फास्ट फूड पाकिस्तान में आए हैं। यहाँ से DH का एंटर हो गया। ये फेज़ 1 है हमारे साथ लेफ़्ट साइड पे। जिन लोगों को पता है DH का मैं पुराना ऑफिस भी आपको विज़िट कराती हूँ। DH का पहला ऑफिस था, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे आएगा। फेज़ 1, 2, 3, 4 के अंदर जेन्युइन पुराने अमीर लोग, रिच पीपल्स रहते हैं। अब तो DH के अंदर जो है काफ़ी लोग आ गए हैं। ये पहला ऑफिस है लेफ़्ट साइड पे। पहले सारे DH से बाहर ही रहते थे। अब आप देखें ना, साउथ पंजाब रहीम यार खान से लेके सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये सारे लाहौर ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? लाहौर का एनवायरनमेंट अच्छा है, लाहौर सबको वेलकम करता है, हॉस्पिटल्स है, सर्विसेज है, यहाँ पे एजुकेशन है। तो जो एक इंसान को ज़रूरत है ना वो लाहौर में है। और भी DH है, गुजरांवाला DH है, कोयटा DH है, बहावलपुर DH है। DH अब जगह जगह ही हो गया। बैरियर टाउन ने सबको कारोबार सिखा दिए करने का प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये देखिए, ये अभी नए घर बने, आपको दिखाते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है साथ वाला, ये चौथा घर है। ये अभी नए बने हैं, रिसेंटली इसी ईयर ये बने हैं। हम DH फेज़ 1 जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदा ही है। लेकिन जो लाहौर है ना, लाहौर में डिमांड बहुत है। हर बंदा लाहौर आता है, कारोबार करने लाहौर आता है, ठीक है, सेटल होने लाहौर आता है। आप चेक तो करें, सारे ये साउथ पंजाब के लोग जितने भी सिटीज़ के नाम लिए हैं लाहौर ही रहते हैं। और ये लोग लाहौर में ही सारा काम करते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए लालच किए बगैर लॉन्ग टर्म लाहौर में 90% इन्वेस्टमेंट करें, फ़ायदा ही होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा होगा। आपको अच्छी चीज़ बताएंगे, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो हम अपने क्लाइंट्स नहीं बनाते, हम फैमिलीज़ बनाते हैं कि अच्छा यहाँ पे मैकडॉनल्ड के साथ भी एक ना प्लाज़ा बन रहा है। ये प्लॉट यकीन करें, स्कूल लाइफ से मैं इस जगह को देख रहा हूँ, मैं आता था। ये प्लॉट जो है ना कोई 25 साल से भी पुराना प्लॉट है, जो आज इसको जो है ना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये H ब्लॉक है। ये बाहर से कितना ज़्यादा कमर्शियल चेंज हुआ है। मज़ीद यहाँ पे नई डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। हेली टावर तक आपको लेके जाऊँगा। हेली टावर जो है ना रेंट पे अगर आपने ऑफिसेज लेने हैं तो ठीक है। हेली टावर की जो बाइंग है ना ये फ्लॉप है। मैं हेली टावर को सजेस्ट नहीं करता, हर किसी का अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये देखिए नया कमर्शियल रेनोवेट हुआ है। हेली टावर जो है ना ये रेंट के लिए ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है मैंने ऑफिस बनाना है रेंट पे DH के अंदर, फिर हेली टावर सजेस्टेड है। अगर कोई मैंने ख़रीदना है फिर मर्ज़ी है, मुझे तो इसकी पार्किंग की समझ ही नहीं लगी। मैं हेली टावर तक लेके जाऊंगा।
साथ आपको रोड डेवलपमेंट दिखा दी है, काफ़ी चीज़ें गाइड की हैं। इंशाल्लाह करो इन्वेस्टमेंट फेज़ 9 प्रिज्म में, फेज़ 8 में। जब तक ये न्यू हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनती ना, आप लोग जो है ना लैंड ख़रीद लो। जब हाई राइज बिल्डिंग बनेगी लैंड वैल्यू इंक्रीज़ होगी और ज़मीन आने वाले वक्तों में वही ख़रीदेगा जो मेहनत करेगा, वरना सब हवाओं में रहेंगे, अपार्टमेंट्स में रहेंगे। पाकिस्तान में अगर जंजिला या अर्थक्वेक या कुछ इस तरह हो गया ना और अपार्टमेंट गिर गए, क्लेम कोई नहीं है। ये आप किसी से भी जाके बात पहले कर लो कि अगर हम हाई राइज बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई हो जाता है तो गवर्नमेंट और कंपनी किसको जाके क्लेम करेगी। बाकी आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते रहे। मैं क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज़ के इन्वेस्टमेंट्स लेके आता रहता हूँ जिसमें अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका नेगेटिव और पॉजिटिव मुझे बताना होता है। तो इंशाल्लाह जो बेहतर चीज़ होगी आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।